भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे जोशियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपके घर के उसका व्यक्ति है ना, जो उसका विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है? जो आपका घर का व्यक्ति है उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई, चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई, 30 से 35 साल का हो गया है या हो गई है, और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि उसका विवाह कब होगा। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड? जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरे घर का जो व्यक्ति है उसी घर में उसका विवाह हो, मतलब जिस जगह पे चाहते हैं, या आपके लड़का कोई है जो प्रेम करता है कि मेरा उसी घर पे विवाह हो, लेकिन जो सामने वाले जो लड़की वाला घर है वो चाहता नहीं है कि आपके लड़का उस घर पे आए, ठीक? तो मतलब जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, आज की सारी समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड 3 से 4 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी वक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जो सबसे पहला उपाय उसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये जो मीठे बेल का उपाय है वो आपको करना है, ठीक? अब ये उपाय किस दिन करना है सबसे पहले आइए वो जान लेते हैं। तो मीठे बेल का उपाय गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना है किस दिन? सोमवार वाले दिन। तो जो भी सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको उपाय कर लेना है, ठीक? अब इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको चाहिए मीठे बेल का फल। अब मीठे बेल का फल मिलेगा कहाँ? तो जहां भी जूस की दुकान है ना, जूस सेंटर, वहां पर चले जाएं आप, और आपको 2 मीठे बेल के फल का, मतलब अंदर वाला जो गूजा होता है, पीला वाला भाग, वो आपको निकलवा लेना है, छिलके वाला भाग आपको नहीं रखना साथ में। तो मीठे बेल का जो फल का जो अंदर वाला भाग है उसको आप ला लें, और अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको उसको सुखवा लेना है। सुखवाना इस तरीके से कि पूरा सूख जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद जब वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा उसको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से जला लेना है, उसका भस्म तैयार कर लेना है। जला के उसका भस्म तैयार कर लिया अब आपने। अब उसको छन्नी से छान ले तो जो प्योर पाउडर फॉर्म में निकलेगा वो होता है मीठे बेल का भस्म। अब आपने भस्म तैयार कर ली। अब सोमवार से एक दिन पहले ये सारी की सारी चीजें कर लेनी है, ठीक? अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि जिस दिन सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको 1 लोटा जल, उसके अंदर आपको डालना है 1 बेलपत्र, और 1 बेलपत्र कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, बस आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। ताजा और एकदम साफ सुथरा बेलपत्र चाहिए। अब उसी 1 लोटे जल में जो आपने जल भरा है, जो घर से जल भर के लेके गए हैं, उसी 1 लोटे जल में आपको 1 बेलपत्र डाल लेना है और मीठे बेल का भस्म ले जाके सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, 7 से 10 मिनट आराधना करनी, उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। तो आपने आराधना कर ली। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आराधना करने के पश्चात अब आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाए। तो जो आपका पूरा का पूरा उपाय होगा ना, वो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना और शिवलिंग के सामने आप खड़े हो जाएं। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि 1 चुटकी भस्म महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में डालना है। दूसरी चुटकी भस्म आपको माता शोक सुंदरी पे अर्पित करना है। तीसरी चुटकी भस्म आपको माता शोक सुंदरी के साइड में जो भगवान गणेश का स्थान, उनके भाई का स्थान है, वहां पर आपको अर्पित कर देना है तीसरी चुटकी का भस्म, ठीक? अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने 3 चुटकी भस्म अर्पित कर दी। अब आपको करना क्या है कि जो 1 लोटा जल आपने अर्पित किया है वो आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग के चारों तरफ घुमाते हुए, ठीक? तो जो 1 लोटा जल लेकर आए थे ना, वो पूरा का पूरा, जिसमें आपने बेल पत्र डाला था, पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे अर्पित भी करना है। अब अर्पित किस तरीके से करना है वो जान लीजिए। देखिए, ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि एक तो 1 बूंद बूंद अर्पित करते हैं जल, उस तरीके से आपको भी अर्पित नहीं करना है। कुछ भक्त होते हैं कि पूरा का पूरा 1 लोटा जल जल्दीबाजी में उड़ेल देते हैं, वो उस तरीके से भी नहीं करना है। आपने देखा होगा जैसे नदी होती है, एक समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। और जब आप जल समर्पित करेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर जब तक जल खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना और पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग पे। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मतलब अगर उसके माता पिता इस उपाय को करने के लिए गए हैं, या कोई परिवार का परिजन गया है, या वो व्यक्ति खुद ही इस उपाय को कर रहा है, तो अगर वो व्यक्ति खुद ही इस उपाय को कर रहा है, सबसे पहले तो आपको वो उस व्यक्ति को ही अपना नाम और गोत्र बोलना है, और नाम और गोत्र बोलने के बाद जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं आपको बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है इस तरीके से करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे और अंतिम उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए खड़ी हल्दी।
अब ये जो खड़ी हल्दी होती जिन लोगों को नहीं पता, तो आप किराने स्टोर में जाइए और आप वहां पर बोल दीजिए कि मुझे खड़ी हल्दी दीजिए, 20 से 30 ग्राम या 50 ग्राम के आसपास खड़ी हल्दी ले लीजिए। अब उसको आपको घर पे ला जा, मतलब घर पे जब उसको ला लीजिए, अब उसको पीस लेना है, मिक्सी में पीस लीजिए, ठीक। तो उसका पाउडर फॉर्म निकल जाएगा। जैसे हल्दी आप लाते हैं बाहर से पाउडर फॉर्म में, वही हल्दी आपकी तैयार हो जाएगी वैसी। लेकिन ये खड़ी हल्दी पीस कर ही आप उपाय करना है, ये नहीं कि आप पाउडर फॉर्म में हल्दी ले लें। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय को करना किस दिन है? ये करना है आपको, जैसे सावन का महीना चल रहा है तो सावन का जो भी महीने का सोमवार वाला दिन होता है ना, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। नहीं तो जो भी प्रदोष काल का दिन होगा, मतलब सावन का समय चला गया या सावन के बाद अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको प्रदोष काल वाले दिन उपाय कर लेना है, ठीक। तो 2 दिन मैंने आपको बता दिए, सावन के सोमवार के दिन या प्रदोष काल वाले दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने हल्दी तो उसको पीस लिया था, अब साथ में आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो तांबे के लोटे में जल भर ले, और आपको वो जो जल भरना है वो घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। क्योंकि भक्तों ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं, जल्दीबाजी में सारा उपाय करते हैं एक तो, और दूसरा जो गलती करते हैं वो कि वो जल घर से भर के लेके नहीं जाते, मंदिर से जल भरते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने इस तरीके से सारा चीज ले लिया, अब चले जाना आपको प्रदोष काल वाले दिन या सावन के सोमवार वाले दिन महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना, आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय करना है। ये तो मैंने आपको पहले उपाय में बताया था, ठीक। अब आपने आराधना कर लिया, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कितनी बार 7 बिंदी बनानी है। जो माथे पर तिलक के रूप में लगाती है ना औरतें, बिंदी लगाती, वैसे ही आपको माता अशोक सुंदरी जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है, उनको खुश करने के लिए आपको 7 बार हल्दी को गीला करने के बाद पश्चात ही, मतलब, और ये उपाय करेगा कौन ये भी जान लीजिए, ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ भक्तों, इस उपाय को उनकी माता पिता या उनकी कोई परिजन नहीं कर सकते, बस इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक। तो आपने सीधे हाथ से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी बना देनी है हल्दी की। अब आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, ये जो दूसरा उपाय है इसमें 2 भाग है। पहला भाग आपको सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी पे 7 बिंदी बनानी है, और उसके बाद दूसरा भाग जो होगा जहां पर ये उपाय खत्म होगा वो आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो आपको दोनों हाथों में अपनी हल्दी लगाना है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, और हल्दी के 5 बार, मतलब दोनों हाथों से 5 बार छापे लगाने हैं। कहां पर? पीपल के पेड़ के पास। अब भक्तों पीपल के पेड़ में आपने 5 बार छापे लगा दिए। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 1 लोटा जल, वो पूरा का पूरा जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, वो पूरा का पूरा जल, 1 लोटा जल आपको पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते बोलते भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं अब आपको करना क्या है कि उस व्यक्ति को ही अपना नाम और गोत्र बोलना है, महादेव को याद करते करते अपनी समस्याएं बता दे और सारी की सारी मनोकामना मांग ले। जो भी आपकी मनोकामना होगी निश्चित रूप से महादेव पूरी करेंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।